एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में जैसे ही जिनफू इतने सारे पावरफुल एंटिटीज को देखता है तो हैरान परेशान हो जाता है और कहता है कि मामा मिया आखिर ये की हो गया। और लीलो इसके ऊपर भड़कने ही वाला होता है कि तभी इनके ऊपर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर दिया जाता है और बूम बाम होने लगता है। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि ये तो यहाँ पे काफी सारे हैं, इसलिए दूसरे प्लान को फॉलो करो और उसी के अनुसार आगे बढ़ो और बस तुम लोग अपने अपोनेंट के सामने टिके रहना, क्योंकि इस बंदे को निपटाने के बाद मैं तुम लोगों के पास आ जाऊंगा मदद करने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि एक एंटिटी जो होती काफी खतरनाक तरीके से लीलियो के ऊपर चार्ज कर देती है और जैसे ही इन दोनों का क्लैश होता है तो वाकई में काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जबकि लीलियो जो होता है मुस्कुराते हुए सोचता है कि क्या बस तुम्हें इतना ही जोर है, लेकिन इस समय जिस तरीके से महसूस हो रहा है तो लग रहा है कि जो पावर मैंने इकट्ठी की है मेरी रेजोनेंस पैलेस में तो वो किसी भी तरीके से इवॉल्विंग रेजोनेंस टायर के सेकंड चेंज से इंफीरियर नहीं है। और फिर हमें रेजोनेंट बबल्स को दिखाया जाता है जो कि काफी खतरनाक तरीके से इन सभी एंटिटीज की तरफ बढ़ने लगते हैं। और लीलो जो होता है ये कहता है कि ये न्यूली अपग्रेडेड 7 रेजोनेंट बबल्स हैं और इसके साथ ही साथ ये एक रेजोनेंस स्किल भी है जिसे मैंने हाल ही में मास्टर किया है और मानना पड़ेगा इसका जो रिजल्ट आया काफी गजब का आया है। और इतना क्या लीलो जो होता है टाइगर जनरल रेजोनेंस आर्ट को इस्तेमाल करता है और एक काफी खतरनाक अटैक करके इस एंटिटी के चिथड़े उड़ा देता है। और इस चीज को देख के एक मास्टर जो होता है काफी खुश होता है और ये कहता है कि ये तो वाटर एज आर्ट की एडवांस फॉर्म है ना। और मानना पड़ेगा कि ये बच्चा सच में काफी अमेजिंग है। जबकि इस तरफ हम लीलो को देखते हैं जो कहता है कि बहुत ही बढ़िया, ये वाकई में एक डिफिकल्ट रेजोनेंस आर्ट कहलाने के काबिल है क्योंकि इसे सिर्फ 5th पैटर्न पे आकर ही मास्टर किया जा सकता है। तो फ्यूचर में जब मैं लाइट रेजोनेंस एनर्जी को इसके साथ कंबाइन कर दूंगा तो शायद ये पावर के मामले में एक ड्रैगन जनरल रेजोनेंस आर्ट का मुकाबला कर सके। जिसके बाद हम जिनफू को देखते हैं जिसे इनसे लड़ने में काफी दिक्कत हो रही होती है और ये चिल्लाते हुए कहता है कि लीडर प्लीज आप इस बारे में बाद में सोचिएगा क्योंकि मैं इनके सामने ज्यादा समय तक नहीं टेक पाऊंगा। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि ठीक है आता हूँ। और फिर क्या था, लीलो जो होता है जिनफू के अपोनेंट के ऊपर टूट पड़ता है और इनके बीच में काफी खतरनाक सी बैटल होने लगती है। और तभी कोई कहता है कि देख कैसा लगता है कि लीलो ने 20th लेवल को भी क्लियर कर लिया है और देखो उसने सबसे डिलीशियस बाइट को खा ही लिया है। और ना जाने लीलो कब से इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। जबकि सब लीक विंगर जो होती है ये कहती है कि ऐसा दिखता है कि 1 स्टार हॉल रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो टिकट मैच होगा वो तुम दोनों के ही बीच में होगा। तो इस चीज को सुन के क्वीन ज़ूलो जो होता है खुश होता है और कहता है कि सच सच बताऊं तो मुझे रिप्रेजेंट करने को लेके कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन मैं बस लीलो से काफी लंबे समय से फाइट करना चाहता हूँ। जबकि इस तरफ हम इस बंदे को देखते हैं जो कि काफी हैरान होता है और कहता है कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि लीलो जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 1 स्टार हॉली स्टूडेंट बन जाए पूरे ईस्ट डिवाइन कॉन्टिनेंट में होली ग्रेल के दौरान। और इस चीज को सुन के इसका साथी जो होता है वो कहता है कि तुमने तो सच में काफी बड़ी बात बोल दी है। और फिर क्या था, अगले आधे महीने तक जो फेयरनेस और जस्टिस स्क्वाड होती है ये अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के काम करती है और काफी खतरनाक तरीके से एंगलवुड हॉलो के अंदर कल्टीवेट कर रही होती है। और जिस हिसाब से ये लोग ग्रो कर रहे थे इस वजह से कॉलेज के सभी तरफ से इनके ऊपर ध्यान दिया जाने लगा। लेकिन जिस चीज ने सभी लोगों को सबसे ज्यादा हैरान किया वो था कि जिस पर्सन ने सबसे पहले ब्रेक थ्रू करके इवॉल्विंग रेजोनेंस टायर को हासिल किया वो असल में क्वीन ज़ीलो है। और इसने लीलो को तुरंत ही पछाड़ के 1 स्टार हॉल को रिप्रेजेंट करने वाला सबसे ज्यादा फेवर किया जाने वाला पर्सन बन गया है। जबकि सब लीलो जो था ये पहले ही अपने लेवल के बॉटल नेक पे पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी ब्रेक थ्रू करने का कोई भी साइन नहीं दिखाई दे रहा होता है। और एक बंदा कहता है कि क्या लीलो ये कर सकता है और जितना फॉर्म में बताया गया है तो क्या ये सच में उतना स्ट्रॉन्ग है। तो कोई दूसरा बंदा कहता है कि जल्दबाजी में एडवांस करने से शायद कोई ना कोई खामी रह जाए इसलिए नहीं कर रहा है। जबकि सब लीलो जो होता है इन सारी चीजों को सुन के सोचता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि मेरे पास 4 रेजोनेंस जो हैं इसी वजह से मेरा जो एडवांस होना है वो किसी भी सिंगल रेजोनेंस वाले से काफी धीमा है। और फिर लीलो कहता है कि लेकिन अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि मेरे लिए ब्रेक थ्रू कर पाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि 30 लेवल के बाद मैं हर रोज ज्यादा से ज्यादा एक ही लेवल एडवांस कर सकता हूँ। तो आखिर मुझे अब क्या करना चाहिए। तो मैंग मैंग जो होती है ये कहती है कि ऐसे समय पे लीडर आपका जो माइंडसेट है वो एक स्ट्रॉन्ग बंदे का है, इसलिए आप हरदम अपनी ही खुद की स्ट्रेंथ पे निर्भर रहने के बारे में सोचते हैं। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इनकी टीम
जो होती है वापस से बैटल करने लगती है और इस चीज को देख के डूडो जो होती है हैरान होती है और कहती है कि देखो लीलो और इसकी जो स्क्वाड है उसने फाइनली 36वें लेवल को भी पार कर लिया है। और इस चीज को सुन के यूलांग जो होता है काफी हैरान होता है और कहता है कि ये जो बंदा है ये असल में क्वीन जिलो को टक्कर दे रहा है, ये तो वाकई में काफी टैलेंटेड है। जबकि डूडो जो होती है कहती है कि ये जो बंदा है ये वाकई में काफी स्किल्ड है और ये सच में काफी अच्छा मेथड है, इसलिए हमें भी जाके लोगों को ढूंढना चाहिए जिससे कि हम उनके साथ कोलैबोरेट कर सकें। और फिर हमें अगले दिन 38वें लेवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बैटल चल रही होती है, जहाँ पे सभी लोग काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि वाह हमने 38वें लेवल को भी जीत लिया है। जबकि सब लियू किंगल जो होती है कहती है कि क्या अभी भी ब्रेक थ्रू करने का कोई भी साइन नहीं दिखा है, और चलो भी जो अफवाहें उड़ रही हैं उनकी वजह से अपने आप को परेशान मत होने दो क्योंकि तुम निश्चित रूप से सफल होगे। और इस चीज पर लीलो भी हामी भर देता है कि तभी जिनफू जो होता है हैरान होते हुए कहता है कि देखो वो तो वांग हीसियो और उसकी स्क्वाड है ना, और यहाँ पे कुल मिला के सिर्फ 5 ही टीमें हैं। तो भाई डुओडुओ की जो स्क्वाड है उसने पहले ही उसने ये लीशा के साथ फोर्सेस को ज्वाइन करने का डिसाइड कर रखा है, तो आखिर इन लोगों ने किसके साथ फोर्सेस को ज्वाइन किया है। और तभी जिनफू जो होता है चौंक जाता है क्योंकि वांग हीसियो ने जिसके साथ फोर्सेस को ज्वाइन किया है वो असल में और कोई नहीं ये क्वी डिंग है। और इस चीज को देख के जिनफू जो होता है हैरान होता है और कहता है कि ये तो 2 स्टार हॉल के स्टूडेंट्स हैं ना। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।